नमस्कार दोस्तों। सिविल सर्विसेज मेंस एग्ज़ाम में जो लोग प्रतिभाग कर रहे हैं, चाहे वो यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे वो यूपीपीएससी का एग्ज़ाम हो, पीसीएस का एग्ज़ाम जिसे आप बोलते हैं, या अन्य किसी आयोग का एग्ज़ाम हो, तो उसको लेके कुछ लापरवाही हो जाती है। चाहे वो इस बार आप पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं या लगातार पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, फाइनल सिलेक्शन किन्हीं कारणों से नहीं हो पा रहा है, तो उनमें एक कारण ये भी होता है। वो बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। सबसे मुख्य रूप से जो फोकस होता है वो ऑप्शनल पेपर पर होता है, और सेकंड जो फोकस होता है वो जीएस के पेपर पर होता है। यूपीएससी में हिंदी का पेपर और इंग्लिश का पेपर क्वालिफाइंग होता है, तो वहाँ पर तो हिंदी इंग्लिश आप पास कर जाएंगे, आपकी कॉपी चेक हो जाएगी, आगे कोई मतलब नहीं है। लेकिन पीसीएस में हिंदी के पेपर के भी मार्क्स जुड़ते हैं, तो यूपी पीसीएस में हिंदी और एक एसए का पेपर, ये दो पेपर ऐसे होते हैं जिन पर किसी का ध्यान नहीं रहता। उसमें लोग ये मानते हैं कि कुछ ना कुछ तो हम लिख देंगे और इसमें हम अच्छा स्कोर कर लेंगे। इंग्लिश मीडियम वाले लोग तो थोड़ा बहुत एफर्ट करते हैं हिंदी के लिए, लेकिन जो हिंदी मीडियम के लोग हैं उनमें से अधिकतर लोग ये सोचते हैं कि ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और आसानी से हो जाएगा। और निबंध के बारे में तो बहुत बड़ी एक मिथ है, आप कह सकते हैं। एक लोगों को ये खुद पे ओवर कॉन्फिडेंस होता है कि निबंध हिंदी में लिखना है और हमने जो पढ़ा है वो बहुत है उसके लिए, और हम कर देंगे, पहले लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑप्शनल के पेपर में आप मार्क्स उठा सकते हैं, अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। आपके सिलेक्शन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका ऑप्शनल की होती है, और स्केलिंग का मुद्दा भी इसी कारण से महत्वपूर्ण है। लेकिन जितनी मेहनत आप ऑप्शनल और जीएस के पेपर में करते हैं, अगर उससे थोड़ी सी भी, उसका 10 to 20% मेहनत आप हिंदी और निबंध के पेपर पर कर दें, तो आपके जो मार्क्स बढ़ने का जो स्कोप है, जो दर है, वो यहाँ पे ज़्यादा है। जीएस के पेपर में आप चारों पेपर, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट पेपर में हिस्ट्री ज्योग्राफी, सेकंड पेपर में आपकी पॉलिटी इकोनॉमी, थर्ड पेपर में जो भी है, फोर्थ पेपर इथिक्स का पेपर। सिलेबस आप जानते हैं, सिलेबस यहाँ डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है। तो वो जो मेहनत है आपकी, कितनी भी आप मेहनत करेंगे, टोटल में 400 का आंकड़ा छूना आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा। यानी कि 800 मार्क्स के 800 मार्क्स में 400 मार्क्स लाना जीएस के टोटल पेपर में बहुत बड़ा चैलेंज है। जब बहुत पेपर अच्छा होगा आपका, एवरेज सब में अच्छे मार्क्स आएंगे, किसी में 110 मिलेगा, किसी में 95 मिलेगा, किसी में 100 मिलेगा, किसी में 92 ही मिलेगा, तब जाके आपका वो 400 का आंकड़ा टच होगा या वो पार होगा। यानी कि 50% के करीब आपकी मार्किंग होगी। लेकिन एसए के पेपर में अगर आप तनिक भी ध्यान दे दिए, एक घंटा रोज़ निकाल के, 2 घंटा रोज़ निकाल के, ज़रा सा आपने मेहनत कर दी, 1 घंटा भी निकाल लिया और 1 महीने तक अगर उस पर ध्यान दे दिया, तो इस पेपर में आप मार्क्स 150 में 115, 120 के बीच में भी पा सकते हैं। लोगों को मिलते हैं, मिले हैं। ये परसेंटेज कितना हो गया? 75% के आसपास हो गया। 75% तक आसानी से आप पहुंच सकते हैं। वहाँ पे परसेंटेज क्या है? 50%, कितनी भी आप मेहनत कर लें तो। लेकिन एसए का पेपर हमेशा इस नज़रिए से देखा जाता है कि इसको तो हमने बचपन से किया है और हम आसानी से कर लेंगे, इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। पढ़ने की एक्स्ट्रा ज़रूरत नहीं है, ये मैं भी मान रहा हूँ। जो आपने प्रीलिम्स में, मेंस में, जीएस के पेपर में फैक्ट्स पढ़े हैं, उन्हीं के आधार पर आप उसको लिख लेंगे, ये मैं भी एग्री करता हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। एसए के पेपर में अलग से एक्स्ट्रा मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो जानने की ज़रूरत है। ऐसे लिखने के नियम, ऐसे लिखते समय ध्यान रखने वाली कुछ बातें, ऐसे एक अच्छा ऐसे कैसे लिखा जाता है, क्या क्या गलतियां नहीं करनी है, क्या गलतियां करके लोग अपने मार्क्स कटवा देते हैं, और थोड़ा बहुत और प्रयास कि कम से कम जो आने वाले टॉपिक हों या लगातार जो आते हैं, उन टॉपिक्स पे आपकी समझ हो जाए, जिससे कि आप जब लिखें तो लगे कि हाँ, किसी ने ऐसे लापरवाही में नहीं कुछ लिख दिया है, अध्ययन किया है, किसी ने ऐसे ही कुछ नहीं लिख दिया है, उसको नॉलेज है उसके बारे में। और ये तभी आएगा जब आप थोड़ा थोड़ा समय रोज़ देते चलेंगे, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस आप कर लेंगे। आप करके देखिए। आप पहले से मेंस दे रहे हैं, इंटरव्यू कई बार दे चुके हैं, तो इस बार इस पेपर पे थोड़े से 20-25 मार्क्स, अगर आपको 90 आता है तो 115 का टारगेट रखिए, 100 आता है तो भी आप 115-20 का टारगेट रखिए। अब ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि 150 में 150 मिल जाएगा, कभी नहीं मिलेगा, लेकिन 115-20 लाया जा सकता है।
लेकिन तब जब आप एसए पर भी मेहनत जीएस के पेपर के बराबर, ऑप्शनल के पेपर के बराबर करेंगे। इसको करके देखिए। और ठीक यही स्थिति हिंदी के पेपर की भी है। हिंदी के पेपर में भी 115 नंबर तक लोगों को मिलता है। एवरेज मार्किंग जो होती है उसमें अगर आप बिल्कुल सामान्य से भी डाउन स्तर कर लिखते हैं तो 80-85 मार्क्स आपको मिलते हैं। ठीक ठाक लिखते हैं तो 90 क्रॉस होता है। थोड़ा सा और ठीक लिखते हैं तो 95-100 के बीच में। और जब आप और अच्छा करते हैं तो 110-115 भी मार्क्स वहाँ पे पहुँच जाते हैं। यानी कि वहाँ पे भी 70% मार्क्स तक आसानी से लोगों को मिले हैं। सबको नहीं, कुछ लोगों को। और जो मार्क्स कुछ लोगों को मिल सकते हैं तो वो आपको भी मिल सकते हैं। इस बार स्ट्रेटजी में उसको रखिएगा। अभी हम एसए का एक कार्यक्रम जो लेके चल रहे हैं उसमें मैं देख रहा हूँ कि जो प्रतिभागी हैं वो बहुत छोटी छोटी बेसिक गलतियां कर रहे हैं। बहुत मतलब उनसे अगर सिंपल से किसी मुद्दे पे सोचने के लिए कह दिया जाए तो लाइन लेंथ उनको नहीं पता है कि कैसे कहाँ सोचना है, कैसे क्या है। कम से कम जब आप ये करना चालू करेंगे तो सुधार आप में होता रहेगा। आप किसी समूह में रह के अगर उसको अपने आंसर को शेयर करेंगे तो लोग कमियां आपकी बताएंगे। हमको अपनी कमियां नज़र नहीं आती, लेकिन दूसरे की अगर ढूंढने की बात आ जाए तो हम जी जान लगा देते हैं। तो ग्रुप स्टडी वहाँ पे महत्वपूर्ण हो जाती है। ये काम आप करके देखिए। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, उस पर आप मैसेज करके ज्वाइन एसए आप ज्वाइन करके एक माहौल बना सकते हैं, या आप अपने आप भी कर सकते हैं। यूट्यूब पे जो वीडियोस हमने एसए के डाले हैं उसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं। ये 4 बेसिक वीडियोज हैं जिनको आप देखिए। अगर आप लोग को लगता है कि हमारे साथ जुड़ के और अच्छा कर सकते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ के छोटा सा सब्सक्रिप्शन है उसको लेके इसको ज्वाइन कर सकते हैं। आप बिल्कुल हमारे साथ ना जुड़िए, लेकिन इस पर ध्यान जरूर दीजिए। मैंने जो बेसिक्स आपको बताए हैं ऐसे राइटिंग के संबंध में, उसको आप फॉलो करिए, अपने आप तैयारी करिए, लेकिन इसको छोड़िए नहीं। जीएस की तरह इसको भी एक महत्वपूर्ण पेपर मानिए, हिंदी और एसए दोनों को। और एसए पे अगर आप तनिक भी ध्यान दे दिए तो उसका रिजल्ट कुछ अलग होगा। अगर ये आपको टिप्स अच्छी लगी तो लोगों तक पहुंचाइए। अगर आपको कुछ और जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके वो प्रश्न हमसे पूछ सकते हैं। अगले वीडियो में हम उसका उत्तर देंगे। थैंक यू सो मच।